आई इंडिया के खास कार्यक्रम सीतापुर देख रहा है में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज सिंह गौर। तो पहली तस्वीर में बात सीतापुर में चर्चा बनी उस होर्डिंग्स की जिसमें सीतापुर के लाल बाग पर लगी भाजपा के सदर विधायक राकेश राठौर की इस होर्डिंग्स को देखकर भी क्या भाजपा के अलंबरदारों की आंखें नहीं खुल पा रही हैं? ऑडियो मामले में कारण बताओ नोटिस के बाद क्या हुआ या वही जाने। इस होर्डिंग्स ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सदर विधायक राकेश राठौर अब ना तो भाजपा का विधायक कहलाना पसंद कर रहे हैं और न ही शीर्ष नेतृत्व से कोई लगाव रखना चाह रहे हैं। भगवा रंग से तो मानो नफरत हो गई हो। तभी तो उन्होंने जो होर्डिंग्स लगाई है उसमें ना तो शीर्ष नेताओं की कोई फोटो है ना ही अपने नाम के नीचे भाजपा विधायक लिखवाया है। इतना जरूर है कि यह होर्डिंग्स भाजपा के आंखों की किरकिरी जरूर बन गई। बताया यह जा रहा है कि इस होर्डिंग्स की सूचना ऊपर तक पहुंचा दी गई और फिर क्या था, आनन फानन प्रशासन हरकत में आ गया, वह भी मिनी लॉकडाउन के दिन रविवार को। और देखते ही देखते भाजपा के नगर विधायक राकेश राठौर की यह होर्डिंग्स प्रशासन के आंखों में अखरने लगी। आनन फानन इस होर्डिंग्स को जेसीबी से हटवा दिया गया। दूसरी तस्वीर में बात उन मानसिक विक्षिप्तों की जिनका मिनी लॉकडाउन में कोई पुरसा हाल नहीं है। कोरोना काल में लोगों को सहूलियत देने वाली सामाजिक संस्थाएं हों या फिर प्रशासनिक मशीनरी, कोई भी इनकी सुध नहीं ले रहा है। मानवीय संवेदनाओं को कचोटती कई स्थानों पर ऐसी तस्वीरें आई इंडिया के कैमरे में कैद हुई हैं जिन्हें सीतापुर देख रहा है। इस आपदा में जिम्मेदारों का ध्यान इस ओर नहीं गया तो यह विक्षिप्त भूख प्यास से ही मर जाएंगे, क्योंकि मिनी लॉकडाउन शनिवार और रविवार को रहता है। ऐसे में सारी बाजार बंद हो जाती हैं और लोगों का घरों से निकलना भी बंद हो जाता है। अब सवाल यह उठता है, इन मानसिक विक्षिप्तों को पानी और खाना कौन दे, क्योंकि यह मांग भी तो नहीं सकते। तीसरी तस्वीर को जरा गौर से देखिए। यह बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करने वालों की पोल खोल रही है। आजादी के 7 दशक बाद भी यहाँ चारपाई को एम्बुलेंस बनाकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। एक काल पर चंद मिनटों में मरीज तक पहुंचने वाली 108 एम्बुलेंस भी सिधौली के पट्टी गांव की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघ पा रही है। दरअसल कमलापुर रेलवे स्टेशन के समीप बसे 400 की आबादी वाला पट्टी गांव रेल लाइन से घिरा है। रेल लाइन को पार करने का रास्ता भी नहीं है। हालांकि रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा समेत रेल अफसरों से लगाई गई गुहार भी काम नहीं आ सकी है। चौथी तस्वीर कोरोना के कर्मवीरों की दयनीय दशा को दर्शा रही है। चंद रोज पहले ही कर्मवीरों की शान में कसीदे पढ़ने वाले लोग गधे की सींग की तरह गायब हो चुके हैं। पुलिस की प्यास बुझाती यह तस्वीर सभी को शर्मसार कर रही है। हमारी सुरक्षा के लिए चिलचिलाती धूप, बरसाती बूंदें जिनका हौसला नहीं डिगा पाती, प्रशासन व समाज के लोग उन्हें पानी तक मयस्सर नहीं करा पा रहे हैं। शहर के रोडवेज चौराहे पर तैनात यातायात सुरक्षा कर्मी लगे फव्वारे से मजबूर प्यास को बुझा रहे हैं। एसी में बैठकर बिस्लेरी गटकने वाले अफसरों की आंखें इस तस्वीर को देखकर भले ही न पसीजे, लेकिन सीतापुर एक बार जरूर सोचेगा। पांचवी तस्वीर कोविड अस्पतालों के क्वारंटाइन सेंटरों की है, जहां मरीज और उनके संपर्क में आए लोगों को रखा गया है, जिनके व्यवस्था का सारा जिम्मा शासन का है। ऐसे बदहाल हालात में हैं कि मरीज ही अव्यवस्था के दर्द से कराह रहे हैं। आपदा बनाया कोरोना मरीजों की मुसीबत है, लेकिन बदहाल व्यवस्था इसे आफत का रूप दे रहा है। कोविड अस्पताल क्वारंटाइन सेंटरों की बद इंतजामी की तस्वीर अब खुद मरीज
सोशल मीडिया के जरिए वायरल कर हकीकत को बयां कर रहे हैं। जिम्मेदार भले ही सब कुछ ओके होने की बात कर रहे हों, लेकिन जब मरीज खुद ही दर्द दिखा रहे हैं तो स्वास्थ्य महकमे की सेहत का हाल खुद ही समझा जा सकता है। हालांकि तस्वीरें वायरल होने के बाद सो रहे सीएमओ नींद से जरूर जागे हैं। यह था हमारा खास कार्यक्रम सीतापुर देख रहा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।